ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज मैं पूजा जी का एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। इतना प्यारा एक्सपीरियंस है उनका कि मैं पर्सनली उस एक्सपीरियंस को 2 या 3 बार सुन चुकी हूँ। एक बार मैंने पूजा जी के मुंह से सुना और अब मैं ये बार बार रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ। मेरा मन नहीं भर रहा। इतना ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस दुनिया में चली गई हूँ, बाबा की दुनिया में, और बाबा जैसे मेरे सामने खड़े हैं। इस तरह की फीलिंग आ रही है। और ये थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा लंबा है, लेकिन आप सुनिएगा ज़रूर। आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा जब आप ये एक्सपीरियंस पूरा सुन लेंगे ना। तो आपका जो टूटा हुआ विश्वास है ना, वो हिम्मत बन जाएगी आपकी। ये मेरी सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस एक्सपीरियंस को पूरा सुनिए। आपको सच में विश्वास हो जाएगा कि बाबा आपके साथ खड़े हैं, सच में खड़े हैं। तो मैं पूजा जी की वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ, आप सभी सुनिए। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है बाबा का। अटूट बाबा की कृपा हुई है भक्त पर, वो ज़रूर सुने। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। बाबा की कृपा से आज मैं बाबा की एक बहुत सुंदर सी लीला आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये जो लीला है ये नवरात्र में अभी मेरे साथ में हुई है, तो मैं वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि जो नवरात्र का फर्स्ट डे था, यानी 15 अक्टूबर को नवरात्र लगे, शारदीय जो नवरात्र हुए, तो उस दिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं साईं सच्चरित्र जी का पारायण करूँगी, साप्ताहिक पारायण करूँगी और बाबा का निर्वाण दिवस है। क्योंकि मैं साईं सच्चरित्र जी तो बेसिकली मैं डेली एक चैप्टर उसका करती हूँ, लेकिन कभी भी ये ध्यान नहीं दे पाई कि 15 अक्टूबर को बाबा ने अपने शरीर त्याग दी थी और उनका समाधि दिवस 24 अक्टूबर को पड़ता है। अ, तो फिर अचानक से मेरे मन में ये था कि माता रानी की पूजा कैसे करूँगी, क्योंकि उतना टाइम तो रहता नहीं है, क्योंकि सप्तशती का पाठ करना इतना आसान नहीं होता है। वो काफ़ी उसमें टाइम लगता है और उसके थोड़े से हैं कि कुछ रूल्स भी हैं कि वो खंडित नहीं होना चाहिए, वो एक एक्यूरेट टाइम पे ही होना चाहिए। तो इस वजह से मुझे ये लगा कि मैं कैसे अपने पाठ को कंप्लीट करूँगी। तो फिर मुझे ये लगा कि चलो कोई नहीं, सिद्धि कुंजी का स्रोत पढ़ देने से उसमें लिखा है कि माँ ने उसमें शिव जी ने स्वयं उसको बोला है कि यदि कोई व्यक्ति जो है सिद्धि कुंजी का स्रोत का पाठ करता है तो उसे दुर्गा सप्तशती पढ़ने का पाठ करने का भी फल उसी के द्वारा मिल जाता है। तो मैं बोली कि सिद्ध कुंजी का स्रोत को मैं 5 बार या 7 बार या 11 बार मैं ऐसे कंटिन्यू कर दूंगी। और एक जो माता जी की माला होती है, जो उनका बीज मंत्र है, उसकी माला मैं कर दूंगी और फिर उनकी आरती कर दूंगी और फिर क्षमा प्रार्थना कर लूँगी। यही मुझे इतना मैं सोची करूँगी। लेकिन मेरे मन में तब तक नहीं था कि मुझे बाबा की भी पूजा करनी, क्योंकि मैं डेली बेस में जैसे बाबा की पूजा, उनके 11 वचन, साईं सुचरिता जी का एक चैप्टर, बस ऐसे ही नॉर्मल सी जैसे डेज में पूजा करती थी, वैसे मैं सोची कि बाबा की भी पूजा कर लूँगी। और अचानक से फिर मैंने यूट्यूब ऐसे वो अपना खोला, तो यूट्यूब पे मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे सामने एक वीडियो आ गई साईं संदेश जी की, कि बाबा का विजयदशमी का जो पारायण है, साप्ताहिक पारायण साईं सच्चरित्र जी का, उसको हम कैसे करेंगे। और वो 15 अक्टूबर से शुरू होगा और सप्तमी वाले दिन, मतलब साप्ताहिक पारायण जो है सप्तमी वाले दिन वो जाके हम एंड करेंगे। तो मेरे सामने आया कि अब मैं ये कन्फ्यूज़न हो गई कि अरे बाबा का तो यहाँ पे मतलब निर्वाण दिवस भी है 15 अक्टूबर से, और अच्छा दिन भी है, तो फिर बाबा की भी पूजा हो जाएगी। तो मेरे मन में अब कन्फ्यूज़न आ गई कि फिर माँ की पूजा करूँ या बाबा की पूजा करूँ, कैसे इतना सारा हो पाएगा। तो फिर अचानक से मैं मन ही मन ऐसे सोच रही थी, तो फिर ऐसा मुझे लगा कि मैं साईं सच्चरित्र जी का ही पूजा कर लेती हूँ और माँ के एक ही पाठ सिद्ध कुंजिका स्रोत का कर लूँगी। तो माँ तो माँ है और बाबा तो बाबा है, दोनों ही। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा है कि आप मेरे लिए बहुत ऐसा घंटे भर बैठो या घंटे भर मेरी पूजा अर्चना करो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि माँ तो जो है वो करुणा से भरी होती है, वो दया की देवी हैं। वो अपने बच्चों पे हमेशा, अगर हम उनके सामने बस एक आंसू गिरा देंगे तो माँ दौड़ी चली आएंगी। और बाबा की भी सेम यही है कि बाबा के सामने अगर हम अपने आँख से आंसू निकाल दी तो बाबा दौड़े दौड़े चले आएंगे, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे सामने आंसू गिरा रहा है। तो फिर मैं बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, आपने मुझे राह दिखाई है, तो मैं सिद्धि कुंजिका का एक पाठ करती हूँ और फिर साप्ताहिक पारायण में आज से शुरू कर दे रही हूँ। फिर जब मैंने माता जी की चौकी लगाई, इनके नारियल रखे, सब कुछ मैं कर ली, उसके बाद में भी तब तक मैं बाबा को माता जी के पास में विराजित नहीं की थी।
फिर अचानक से मेरे मन में आया कि नवरात्रि चल रहे हैं और साप्ताहिक पारायण भी कर रही हूँ, तो मैं क्यों ना बाबा को भी यहाँ बैठा दूँ। तो फिर मेरे मन में आया कि कहीं मेरी मम्मा नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि जब हम कोई न्यू ऐसे चीज़ें करते हैं तो लगता है कि घर का जो मेंबर है वो कहीं नाराज़ ना हो कि ऊपर के जो भी मतलब जो भी जहाँ पे जिनका स्थान है उनको वहीं पे रहने दीजिए। सभी देवी देवताओं को इधर उधर नहीं करते, जो घर के मोस्टली देवी देवता होते हैं हमारे। तो फिर मुझे लगा कि मम्मा नाराज़ होंगी, लेकिन मेरी मम्मा ने कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने जो है फिर बाबा से मैं प्रार्थना की कि बाबा, आपने मुझे ये काम तो दे दिया है, लेकिन ये साप्ताहिक पारायण कैसे पूरा होगा बाबा, अब ये आप ही जानिएगा। क्योंकि और मैं माँ से भी यही कह रही थी कि हे माँ, मैं तो आपकी बच्ची हूँ और अबोध बच्ची हूँ। जैसे आप मुझे बचपन में आप मुझे खिलाती थी और ऐसे मैं रोती थी तो आप हर बात मेरी समझ जाती थी, वैसे ही आप माँ मेरे इस पूजा को स्वीकार कीजिएगा। और बाबा, आप भी मेरे इस साप्ताहिक पारायण को स्वीकार कीजिएगा और इसे निर्विघ्न तरीके से पूरा करा दीजिएगा। और जब मैंने शुरुआत की तो एक चैप्टर में बाबा के सामने बैठ करके, जहाँ पे माता जी की चौकी लगी थी, वहाँ पे मैं करती थी। और फिर जैसे मैं पूजा माँ की करती थी वैसे बाबा की भी करती थी। उनको स्नान कराना और उनको चंदन वगैरह लगाना, प्रसाद भोग इत्यादि सब कुछ लगाने के बाद में फिर मैं साईं सचरित जी का पाठ करती थी, फिर उनके 11 वचन करती थी, उनका माला जाप कर लेती थी और ये सारी चीज़ें मैं करती थी। तो उसी दिन मेरे दिमाग में एक चीज़ और भी आई कि मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो और भी देखने को मिला था कि 9 जो डेज़ के दिए होते हैं, वो भी बाबा की कृपा से बाबा ने मुझे वो संदेश दिखला दिया और मैंने वो 9 दिए नवरात्रि के फर्स्ट डे से लेकर के 9 डेज़ तक मैं जलाना शुरू की। तो उसमें ये हुआ कि अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरे पास में दिए खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जैसे बाबा ने मुझे ये सारी चीज़ें तो करने को एक अंदर से बोल दिया कि ये आपका ये काम है, आप ये कीजिए, बाबा ने मुझे ये काम दे दिया। लेकिन अब मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट कैसे होंगी, बाबा तो मुझे ये सारा काम देते जा रहे हैं। तो फिर मैं बाबा से ही बोली कि बाबा, मेरे पास में तो 100 रुपीज़ ही हैं और तेल खरीदने का भी पैसा नहीं है और दीपक बत्ती खरीदने का भी पैसा नहीं है और दिए खरीदने की भी पैसे नहीं है, तो बाबा सब कुछ कैसे कंप्लीट होगा। तो फिर जो वीडियो आई थी ना 9 डेज़ की, उसमें ये बताया गया था कि आपको बाबा के लिए बहुत ज़्यादा कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने खुद कहा है कि मेरे लिए बहुत कोई विशेष विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे सिंपल सा भी अगर मुझे एक पत्र, फूल या पत्ता, या जैसे कहते हैं ना कि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान थे, उनके सामने जब वो पृथ्वी पे पैर रखे थे, जो यशोदा माता थी, तो जब यशोदा माता नहाने के लिए जाती हैं यमुना जी के यहाँ, तो कृष्ण भगवान को सबसे पहले उसी दिन वो धरती पे रखती हैं, बिठा देती हैं। तो जब तक वो पालने में थे तब तक तो कृष्ण भगवान धरती पे आए नहीं, लेकिन जैसे ही पालने से निकले तो यशोदा माता जब खुद नहाने जा रही थी तो उन्होंने कहा कि लल्ला, आप यहीं बैठिएगा, मैं नहा करके आती हूँ। तो धरती माता निकलती हैं और धरती माता निकलती हैं तो उनको प्रणाम करती हैं श्री कृष्ण भगवान को कि प्रभु जी, आज इतने दिनों के बाद में आपका जो श्री चरण है ना, वो मेरे वक्ष स्थल पे पड़ा है। मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मैं तो कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास तो मिट्टी कंकड़ के अलावा कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। तो श्री कृष्ण भगवान श्री हरि नारायण रहते हैं और वो बोलते हैं कि हे माँ, आप तो सभी को अपने वक्ष स्थल से सींचती हैं, मैं तो पालने में था, लेकिन आप तो कंकड़ पत्थर में से सबका पालन पोषण करती हैं। कितने लोगों के आप पाप कर्म को अपने ऊपर धारण करती हैं, कितने लोग आपके ऊपर प्रहार करते हैं छेंदी हथौड़ी से, उनको आप बर्दाश्त करती हैं। कितने लोग जो हैं वो गंदी चीज़ें आपकी धरा पे करते हैं, आपके वक्षस्थल पे, वो आप बर्दाश्त करती हैं। और कितने लोगों का आप पेट भरती हैं, अनाज उपजाती हैं आप इसी मिट्टी कंकड़ से और उनका पेट भरती हैं। तो हे माँ, मैं आपका पुत्र हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं आपकी गोद में बैठा हूँ, तो माँ, आपको देने के लिए मेरे पास में क्यों नहीं है, आप इसी मिट्टी को गोला मुझे नैवेद्य रूप में अर्पित कीजिए, मैं इसे ही आपका भोग प्रसाद समझ के ग्रहण करूँगा। और श्री कृष्ण भगवान ने उस मिट्टी के गोले को नैवेद्य समझ करके, प्रसाद समझ करके, माँ का दिया हुआ जैसे पेड़ा और मिठाई होती है उसको समझ करके, श्री कृष्ण भगवान ने उस मिट्टी को भी ग्रहण कर लिया था। तो बाबा ने भी सेम यही कहा है कि अगर आप मुझे कुछ नहीं है तो आप मिट्टी का एक पेड़ा बनाओ
और उस मिट्टी के पेड़ों को आप कह दो कि बाबा ये मिट्टी का पेड़ा, मेरे पास में कुछ नहीं है देने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए, तो बाबा वो भी ग्रहण करते हैं। तो सेम बाबा भी मेरे साथ में उन्होंने भी यही किया। तो जो वीडियो आई थी ना उसमें ये था कि आपको दिए डेली न्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो मिट्टी के दिए लें और उस मिट्टी के दिए को फर्स्ट डे के बाद में सेकेंड डे धुल करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बाबा कभी इस पे नाराज़ नहीं होते हैं। तो मैं बाबा से बोली कि बाबा अब आपने तो एक मुश्किल हल कर दी, अब दूसरी मुश्किल ये है कि हे देवा, आप मुझे रुई बत्ती के लिए और तेल के लिए बस बस मेरी व्यवस्था कर दो, मुझे कहीं से भी कोई व्यवस्था बना दो। तो सेकेंड डे का ही मैं पारायण कर रही थी और मैं फर्स्ट डे ये अभी मैंने ये प्रार्थना बाबा से की थी कि बाबा मुझे तेल और रुई बत्ती के लिए कहीं से भी कुछ व्यवस्था कर दो। तो मेरे पास में एक कॉपी है जिस पे मैं साईं 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 ऐसे जो मंत्र जाप होता है वो मैं लिखती रहती हूँ, और साईं राम या कभी राम 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 ऐसे लिखती रहूँगी। तो उस कॉपी पे मैं जब मैं एक चैप्टर दो चैप्टर करने के बाद में जो सेकेंड डी का साप्ताहिक पारायण था वो मैं कर रही थी, तो फिर मैं दो दो चैप्टर अभी की थी, तो मैं सोची कि थोड़ा सा पानी पी के आती हूँ और पानी पीने के बाद फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने वो कॉपी ऐसे उठाई और कॉपी जैसे ही खोली तो उसमें मुझे 40 रुपये मिले। मैं खुद शॉक्ड हो गई कि अरे ये 40 रुपये कहाँ से आ गए। और अभी मैं बाबा से यही कह ही रही थी कि बाबा मुझे तेल और बत्ती के लिए पैसे दिलवा देना, कैसे कंटिन्यू होगा। और बाबा ने मेरी मुश्किल हल कर दी, बाबा ने मेरी ये विश पूरी कर दी सेकेंड डे के साप्ताहिक पारायण से। और बाबा ने सुन ली मेरी ये प्रार्थना कि लीजिए आपको मैंने तेल और दीपक के पैसे दे दिए। मुझे रियली वो कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि मेरे पास में मेरे अकाउंट में केवल 100 रुपीज़ थे, और जिनसे मैं दिए तक खरीदने की मेरे पास में नहीं था कि मैं 100 रुपये के दिए खरीद लूँगी तो फिर रुई बत्ती और तेल कैसे खरीदूँगी। तो फिर मैं वही देख रही थी कि सोची कि देखो बाबा कितने मतलब उनकी लीला अपरंपार है कि बाबा हमेशा कुछ ना कुछ लीला कर देते हैं अपने भक्तों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। बस आपको होना चाहिए कि आपका जो मन है ना वो साफ होना चाहिए, बाबा के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। तो बाबा ने मेरी ये मनोरथ पूर्ण की सेकेंड डे में ही, और मेरा नवरात्रि का साप्ताहिक पारायण सफल भी किया इसी मेरेकल से कि उन्होंने मुझे रुई और तेल के पैसे दिए। पता नहीं वो पैसे कहाँ से आए थे, क्योंकि मुझे तो याद नहीं कि मैंने वो पैसे कब रखे थे और कैसे रख दिए थे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास तो अकाउंट में ही 100 रुपीज़ थे, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। और उसके बाद से फिर मैं उसमें से 10 रुपए की 5-5 रुपए की दो रुई की बत्ती खरीदी, और मैं डेली मंदिर से दिए लेती थी, उनको धुलती थी। धुलने के बाद में यहाँ पे साईं जी का मंदिर नहीं है जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे साईं जी का मंदिर बहुत दूर है, जहाँ मैं मुझे लोकेशन पता नहीं है कि उधर जाने का रास्ता क्या है। तो मैं शिवलिंग के सामने दिए रखती थी, और मैं बाबा से हमेशा प्रार्थना करती थी कि बाबा आप हर रूप में हैं, आप ही ने कहा है कि जो मेरे अनंत स्वरूप का ध्यान करता है मैं उस पर ज़्यादा कृपा करता हूँ, वो मुझे ज़्यादा प्रिय है। तो मैं बाबा के सामने बाबा को मान करके शिवलिंग के को बाबा मान करके कि हे साईं आप ही हैं ये, और मैं उनके सामने 9 डेज के दिए कंटिन्यू की, और उसमें एक एक बूंद जल, क्योंकि बाबा ने पानी से दीपक जलाए थे जब उनको बनिए उन्हें तेल देना बंद कर दिया था। तो मैं ये ऐसे करके 9 डेज के दिए कंप्लीट की, वो बाबा ने मेरी विश पूरी की। तो फिर जो अभी नवरात्रि से पहले जो थर्सडे आया था उस पे एक मेरे साथ में थोड़ा सा मेरा मतलब मन दुख गया कि मैं बाबा के सामने ऐसे 9-10 रुपए रखी थी गिन करके सिक्के में, तो दो दो के एक एक के ऐसे सिक्के थे, तो मेरी मम्मा ने वो सिक्के अचानक से उठाए और खर्च कर दिए। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं मम्मा को बोली कि मम्मा आपने क्यों खर्च कर दिए, मैंने बाबा के सामने रखे थे। फिर मैं उस टाइम तो मम्मा को कुछ नहीं बोली, लेकिन जाके मन ही मन बाबा से गुस्सा निकालने लगी कि आप हर चीज़ संभालते हैं और मेरे पैसे नहीं संभाल सकते थे, आप मेरे पैसे क्यों खा, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है और मैं कुछ नहीं जानती, आप मुझे मेरे पैसे लौटाएंगे, जैसे जितने पैसे थे आप उतने लौटाएंगे। तो जो नवरात्रि के पहले थर्सडे आया था उसमें जो है एक चीज़ हुई थी कि मैंने सपना देखा था कि सपने में एक कोई ऐसे त्रिशूलधारी बाबा हैं और वो ऐसे जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे दक्षिणा मतलब मेरे द्वार पे आए और दक्षिणा मांगी, लेकिन मैं उन्हें दे नहीं पाई, वो लौटने लगे, तब तक अचानक से मैं डोर खोली और गई उनसे। तो उनके त्रिशूल में लाल चुनरी बंधी थी और ऐसे अपना त्रिशूल ऐसे घुमाते हुए हवा में जा रहे थे। तो मैं उनको बाबा बाबा आवाज़ लगाई और बाबा को मैंने सपने में 15 रुपये दक्षिणा दी। तो 5वें दिन का दीपक मैं लगा रही थी, और 5वें दिन का दीपक लगाने के बाद में
जैसे ही मैं मंदिर मंदिर में एंट्री करती हूँ तो अभी कोई आया नहीं था, क्योंकि नवरात्रि में बेसिकली जो मंदिर है जहाँ पे मैं दिए लगाने जाती हूँ वहाँ पे माता जी का जगराता होता है। सारी जो कॉलोनी की औरतें हैं वो आके जगराता करती हैं। तो अभी धीरे धीरे सभी औरतें आ रही थी, तो मैं ऐसे पहले ही मंदिर में पहुंच गई थी और अपना काम करने लगी। तो जैसे ही मैं वहाँ पे जो शिवलिंग है उनके सामने ही हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है, तो जैसे ही मैं हनुमान जी की प्रतिमा के पास पहुंच रही हूँ, मुझे वहाँ पे 2 रुपए पड़े मिले और ऐसे गिरे हुए थे। और ऐसा मेरे मन में ये आवाज़ आई मेरे मन से कि ऐसा मुझे अंदर से कोई बोल रहा है कि ये रुपए ले लो, ये तुम्हारे लिए ही रखे गए हैं। तो बाबा ने मुझे पहले 2 रुपए दिए हनुमान जी के रूप में आकर के। उसके बाद से फिर जो नीम का पेड़ है जहाँ पे मैं हमेशा माता जी को दीपक जलाने जाती थी, और जो बाबा ने भी कहा है कि नीम वृक्ष जो है वो मेरे लिए अति प्रिय है, क्योंकि बाबा भी नीम वृक्ष के नीचे ही बैठ करके अपनी तपस्या उन्होंने शुरू की थी, ध्यान वगैरह करते थे वो। तो वहाँ पे मुझे जो 3 पिंडी थी, जो खंडोबा का मंदिर था जहाँ पे मतलब गड्ढा खोदा गया, तो वहाँ पे ऐसे मतलब गड्ढा निकला और 4 दिए पड़े मिले, तो वहाँ पे पिंडी थी, उस पिंडी पे 10 रुपए मुझे पड़े मिले। तो फिर मैं सोची कि बाबा मुझे फिर से 10 रुपए दे रहे हैं और मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये रुपए ले लो, ये तुम्हारे हैं। और फिर मैं वो 10 रुपए ले ली, और मंदिर में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन कभी किसी ने मुझे ये मना नहीं किया कि आप क्यों ले जा रहे हो। जैसे कि द्वारिका बाई में जैसे वो आती थी, एक झाड़ू पोछा करने के लिए बाई आती थी जो रोटी के 3-4 टुकड़े लेके जाती थी, जिसमें कभी कोई किसी को मना नहीं करता था, और बाबा भी कभी नहीं मना करते थे, लकड़ी उन लोग लेके जाते थे। तो सेम वैसे ही मेरे साथ में हो रहा था। तो मैं धीरे धीरे मैं वो हो गए 12 रुपए। उसके बाद से फिर मुझे मिले शिवलिंग पे पैसे, मुझे मिले 2 रुपए। तो दो 10 दो 12 और 13 14, और 1 रुपया मैंने पहले ही बाबा के श्री चरणों में रख दिया हुआ था। तो टोटल हो गए 15 रुपए। मैं रास्ते से आ रही थी तो मैं अपने दिमाग में लगाई, और तब तक मुझे उस सपने का एक मेरे मन में ही वो मतलब रिमाइंड आ गया कि अरे बाबा ने तो मुझे स्वप्न दर्शन दिया था थर्सडे वाले दिन कि वो मुझसे 15 रुपए दक्षिणा ले जा रहे हैं, और देखो बाबा ने मुझे 15 रुपए ही टोटल लौटाए। तो ये दूसरा मिरेकल मेरे साथ में हो गया कि बाबा ने शिवलिंग यानी मतलब हर रूप में आकर के मुझे 2 रुपए जो मेरे पैसे खर्च हो गए थे उस रूप में आकर के, जो उन्होंने स्वप्न दर्शन में दे करके मुझसे 15 रुपए दक्षिणा ली थी, वो दक्षिणा मुझे 15 रुपए बाबा ने लौटा दी। और बाबा के मैंने श्री चरणों में वो सिक्के अर्पित जाके कर दिए कि बाबा लीजिए, आपने मुझे दिए और यहीं पे मैं रख दे रही। तो बाबा ने मेरी ये विश पूरी कर दी। उसके बाद से जब 7वां दिन कंटिन्यू हुआ, तो 7वें दिन के बाद में मैं अपना साप्ताहिक पारायण खत्म कर ली। उसके बाद से जो है फिर जब 8वां दिन अष्टमी वाला दिन था और मैं मंदिर में जा रही थी दिए लगाने के लिए, तो पंडित जी क्या था कि उस दिन जगराता अष्टमी थी और सब लोग कन्या भी उसी दिन से, क्योंकि उसी दिन रात में नौमी भी लग रही थी तो अधिकतर लोग हवन भी करवाने लगे थे, तो सब लोग कन्या भी खिला रहे थे। तो मेरे मन में आया कि पंडित जी देखो सबको नारियल देने के लिए निकाल रहे हैं, अगर मैं मंदिर में रुकती तो मुझे भी नारियल देते। तो मेरे मन में अभी ये आया ही था, और मैं माता जी के सामने जा करके, जो माता जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा है जहाँ पे सारी कॉलोनी की औरतें आकर के जगराता करती थी, तो मैं माता जी से प्रार्थना की कि हे देवा, आप तो दुर्गा माँ के रूप में हो, आपको जिस रूप में देखा जाए आप उसमें हो। हे देवा मुझे आप जॉब दे दो, मैं जॉबलेस हूँ, आप मुझे जॉब दोगे ना तो मैं आपको नारियल अर्पित करूँगी। और फिर अचानक से मैंने पंडित जी से, ऐसी मेरे मन में पता नहीं ये कैसे बात आई, मैं पंडित जी से पूछ ली कि पंडित जी ये प्रसाद कब मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि प्रसाद तो आज मिल जाएगा और जो सुहाग का सामान है वो आपको कल मिल जाएगा, जबकि मैंने सुहाग के सामान की कोई बात भी नहीं की थी, और मैं अनमैरिड हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये सुहाग का सामान देने का क्या मतलब है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बस मैं इतना जानती हूँ कि ये सारी जो इच्छाएं हैं वो मेरे मन में बाबा ने ही ला के रख दी कि लो, तुम्हारे मन की बात को मैं जानता हूँ और वो इच्छा मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर भर रहा हूँ और तुम ले लो। अचानक से पंडित जी ने वो अभी इच्छा मेरे मन में आई थी कि पंडित जी मुझे नारियल अगर मैं रुकती तो दे देते, तो तुरंत ही पंडित जी ने उठाया और मुझे वो नारियल दे दिया, मेरी मतलब नारियल से झोली भर दी। तो मैं वही मन में मन सोचने लगी कि हे देवा, आपकी लीला अपरंपार है, आप अपने बच्चे के मन की हर एक बात को जान लेते हो कि मैंने तो अभी सिर्फ इच्छा व्यक्त की थी कि मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगी और ये प्रसाद रूपी नारियल मुझे मिल जाए, और आपने मेरी झोली तुरंत ही भर दी। मतलब अभी तो जस्ट ही मैं अपने मन में ये सवाल पैदा की थी और आपने तुरंत ही मेरा विश सुन लिया और उसे कंप्लीट भी कर दिया। तो ये तीसरा मिरेकल मेरे साथ में हो गया। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जो नौमी वाला दिन था उस दिन मुझे सुहाग के जोड़े के रूप में, मेरी शादी नहीं हुई है, तो बाबा ने मुझे 2 चुंदरी दी, एक छोटी चुंदरी और एक बड़ी चुंदरी लाल रंग की, और मेहंदी दिया,
4 चूड़ियाँ दी और फिर से नारियल दिया। तो फिर मैं सोची कि बाबा इतना सारा मुझे दे दिया, अब मैं क्या करूँगी। तो मैंने वो एक आंटी थी वहाँ पे, तो मैं उनसे पूछी कि आंटी मेरी शादी नहीं हुई है। तो बोली कि बेटा मेहंदी जो है ना आप लगा लेना और चुनरी आप रख लेना, और फिर ये जो चूड़ी है इसको हल्का सा अपने हाथ में टच करा करके अपनी मम्मा को या अपनी आपके घर में कोई बड़ी सिस्टर होंगी तो आप उनको पहना दीजिएगा। हम कहे ठीक है। तो मैंने अपनी मम्मा को ले जा करके वो 4 चूड़ियाँ मम्मा के हाथ में मम्मा को दे दी कि मम्मा आप ये लीजिए पहन लीजिए। तो बाबा ने ये विश भी मेरी पूरी कर दी कि उन्होंने मुझे ऐसे ही एक सुहाग के रूप में नारियल वगैरह सब कुछ दे दिया। तो ये तो मेरा हो गया। और फिर क्या हुआ कि जो नौमी वाला दिन था तो उसमें मैं अन्नदान करने को सोची थी कि जो साईं सचरित जी का पारायण मैं की हूँ तो उसमें अन्नदान करूँगी। तो अन्नदान करने के लिए मैंने बाबा से ये पहले ही बोल दिया था कि हे देवा, मैं आपको अन्नदान करने आऊँगी, आप किसी भी रूप में उसे आकर के ग्रहण कर लीजिएगा। तो बाबा ने मेरी ये विश तो ऐसे पूरी की ना, ऐसा लग रहा था कि वो साक्षात आके खड़े हो गए हैं मेरे द्वार पे। तो उसमें ये हुआ कि मैं उनके लिए खीर बनाई थी और जो बाबा को सबसे प्रिय है आलू बैगन की सब्जी, वो मैंने बनाई थी। और उसके बाद से पूड़ी, मैंने 6 पूड़ियाँ ली थी और आलू बैगन की सब्जी और खीर। तो बाबा एक, जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते के रूप में आकर के बाबा साक्षात मेरे दरवाजे पे आके खड़े हो गए और पूंछ हिलाने लगे। तो मैंने उनको खीर ऐसे ज़मीन पे हल्की सी डाल दी और वो चाट करके चले गए। तो मैं, मेरे मन में फिर से वो बात आ गई कि मैंने बाबा से बोला था कि बाबा किसी भी रूप में आकर के इसे ग्रहण कर लीजिएगा, और बाबा ने वो चीज़ ग्रहण कर ली। फिर मैं मंदिर पे गई तो मंदिर पे जो भी भिक्षुक थे वो बैठे थे और उनको मैंने अन्नदान कर दिया। फिर 24 तारीख को जो विजयदशमी थी उस दिन बाबा का जो समाधि दिवस था, तो समाधि दिवस वाले दिन मैंने 2 चैप्टर साईं सचरित जी के किए और फिर मैं बाबा को अन्नदान करना चाहती थी। तो फिर मैं बाबा से बोली कि ये मेरे साथ में बहुत ही बिग मिरेकल हुआ है। ये तो जितने मिरेकल थे वो तो एक है ही है कि ये बहुत बड़े मेरे साथ में लाइफ का एक, कहते हैं ना कि मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी कि बाबा ने मेरे पे ऐसी अटूट कृपा कर दी। और उसके बाद से जो ये मिरेकल हुआ ना, इसमें साक्षात शिरडी के साईं नाथ जी चले आए उतर करके और उन्होंने मुझे दर्शन दे दिया। तो हुआ ऐसा कि जब मैंने कंप्लीट कर लिया साइंस सर्जरी जी का और सब कुछ मैं पढ़ाई अपना पढ़ ली और पूजा वगैरह कर ली, तो मैं अन्नदान करने के लिए मैं सोची कि मैं क्या बनाऊंगी, क्योंकि सूजी भी नहीं थी और कुछ ऐसा था भी नहीं। तो मैं सोची कि लाओ चावल का ऐसे ही पुलाव बना देती हूँ, मीठा पुलाव, जो कि बाबा अपनी रसोई में हमेशा जब वो रसोई चलाते थे, जब सबको वो अन्नदान करना चाहते थे, सबको भोजन कराना चाहते थे, तो वो मीठा पुलाव हमेशा बनाते थे। तो मैं उसमें अच्छे से ड्राई फ्रूट्स डाल के चीनी वगैरह मिक्स करके और हल्का सा मतलब रिफाइंड ऑयल में, घी नहीं था उस दिन घर में तो घी में नहीं, लेकिन जो उस पुलाव में टेस्ट आया ना वो बिल्कुल घी का ही था। तो फिर मैंने वो मीठे पुलाव तैयार किए और फिर मैंने बाबा को अर्पण किया कि बाबा ये आप ले लीजिए, ये मीठा पुलाव मैं तैयार की हूँ। उसके बाद से फिर मैंने उसमें से 1 चम्मच अपने प्रसाद के रूप में भी लिया, जो कि इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था, ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो जैसे उसका उसका टेस्ट ही अलग था, उस पुलाव का टेस्ट ही अलग था। ऐसा लग रहा था कि मैंने इसमें क्या डाल दिया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतना अच्छा इसका स्वाद हो गया, ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे भर पेट भर के उसको खा जाऊं। फिर मैं उसको ले गई शाम को अन्नदान करने के लिए। तो मंदिर पे देखी तो मंदिर पे कोई ऐसे गरीब नहीं बैठे थे। फिर मैं आगे रोड पे निकल गई, चौराहा है वहाँ पे मैं निकली, मैं कि वहाँ पे भी मंदिर है, मैं वहाँ पे देख लेती हूँ कि कोई हो सकता है वहाँ पे बैठा होगा। कोई नहीं था। तो मैं राइट वे से जा रही थी और लेफ्ट वे पे मुझे अचानक से मेरी एक निगाह पड़ी, एक बाबा थे, बाबा ने ऐसे झोली ली हुई थी ग्रीन कलर की और उसमें उन्होंने कुछ बुक्स रखी हुई थी और अपने हाथ में कुछ ऐसे उसको कुछ ऐसे कर रहे थे, फोल्ड कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, वो ऐसे बैठे हुए थे। मेरी अचानक से निगाह पड़ी और मैं उनको राइट वे से ही लेफ्ट वे पे आवाज़ दे रही हूँ कि बाबा बाबा। तकरीबन ये 6:30-7 बजे की बात है शाम की। मैं उनको आवाज़ दे रही हूँ बाबा बाबा, लेकिन वो अचानक से मुझे देखे और कह रहे हैं लौट जाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए, लौट जाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जैसे तैसे इतनी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ट्रैफिक को मैं क्रॉस करके मैं लेफ़्ट साइड में आई। लेफ़्ट साइड आने के बाद में मैं बाबा से मिली और मैं उनसे बोली कि बाबा ये ले लीजिए। तो बोले नहीं नहीं मैं ये सब नहीं खाता, मैं 8 दिन से भूखा हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं ये सब नहीं खाता। तो मैं बोली कि बाबा जब आप 8 दिन से भूखे हो तो आप इसे ले लीजिए ना, खा लीजिए ना। तो कहे नहीं नहीं मैं ये सब नहीं खाता, मैं 8 दिन से भूखा हूँ। हम्म, तो हम के बाबा आप फिर अपने घर में किसी को दे दीजिएगा। तो कहे नहीं नहीं मेरे घर में कोई नहीं है। तो फिर मैं बहुत मायूस होकर लौटने लगी।
तो फिर वो अचानक से मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे और कह रहे इन कुत्तों को डाल देना, इन कुत्तों को डाल दिए, कुत्ते खा लेंगे। वहाँ पे मतलब 6-7 कुत्ते थे, मैंने उनको डाल दिया, कुत्ते खा लिया। फिर वो थोड़े से आगे बढ़े और एक पेड़ था, वहाँ पे पेड़ के पास में खड़े हुए और मुझे बोल रहे हैं कि जाओ सुखी हो जाओ, जाओ सुखी हो जाना, जाओ चली जाओ, लौट जाओ, सुखी हो जाना, जाओ घर चली जाओ, सुखी हो जाना। उन्होंने मुझे ये शब्द बोले और मेरा मतलब अचानक से मतलब मैं सोची कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, कि ये अचानक से कहाँ आकर के बैठे थे और उनका मतलब वो इतने गंदे कपड़े पहने थे, दांत इतने गंदे थे। ऐसे हंस के जब उन्होंने मुझे ऐसे हंस के देखा ना, तो मुझे साक्षात उनमें जैसे लगा कि ये तो मेरे बाबा हैं। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे सिर तिरछा करके जैसे बाबा देखते थे वैसे ही देख रहे हैं, और झोली ऐसे लिए हुए हैं और ग्रीन कलर की झोली थी, और कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं। फिर मेरे पीछे भी आ रहे हैं, फिर मेरे साथ आए, पेड़ के पास तक आए, और फिर जिधर से मैं आई थी उधरी ही रास्ते पे देख रहे थे, और फिर मुझे उन्होंने लौट जाओ और सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। फिर मेरे मन में ये आया कि बाबा ने तो मेरे से अन्नदान लिया ही नहीं, मेरे मन में बहुत उदासी थी। अचानक से फिर मैंने विन्नी दी को कॉल लगाया और विन्नी दी को मैं बोली कि विन्नी दी मेरे साथ में ये चीज़ें हुई हैं। तो विनिधि ने मुझे एक शब्द दिए कि आपके साथ सामने आपको साक्षात बाबा आके दर्शन दिए थे, आप उनको पहचान नहीं पाए। मैं बिल्कुल भी शॉक्ड रह गई कि क्या ये सच है। तो वास्तव में ये सच था, क्योंकि उसके बाद मुझे संदेश मिला कि मैं तो तुमसे मिलने आया था लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तो जैसे वो हुआ था ना कि वो जिनको सर्प काट लेता है और उस रूप में बाबा उनसे मिलने जाते हैं, और फिर हेमाड पंत जी से भी बाबा चित्र रूप में मिलने चले गए। तो सेम वैसे ही मेरे साथ में बाबा ने आके मुझे दर्शन दिया है। मैंने साक्षात बाबा को देखा है। बाबा मुझे वैसे ही कफनी कफनी तो नहीं थी, वैसे ही जैसे वो कपड़ा पहनते थे, उनके कपड़े जो फटे चिथड़े रहते थे, और पाँव में कभी चप्पल पहनते थे कभी नहीं पहनते थे, तो सेम वैसे ही थे। झोली लिए हुए थे, झोली हरी रंग की थी, उसमें किताबें थी। फिर बाबा एक दुकान में जा रहे थे और उसके बाद से वो कहाँ चले गए वो मुझे नहीं दिखाई दिए। तो बाबा ने मुझे साक्षात आकर के दर्शन दिए। शायद मुझे ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा ने खुद मुझे सुखी रहने का आशीर्वाद दे दिया है। तो जो भी मेरी मनोकामनाएं हैं वो एक एक करके ज़रूर पूरी हो जाएंगी। बस इतना ही कहना है कि साईं सच्चरित्र जी का पारायण सबको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते तो बाबा के 11 वचन पढ़िए, वो भी नहीं कर पाते तो आप साईं बातनी करिए, वो भी नहीं कर पाते कष्ट निवारण मंत्र करिए, वो भी नहीं कर पाते तो केवल आप साईं साईं का नाम जाप कीजिए, अपने हाथों पे कीजिए या कोई माला ले लीजिए, या जैसे मैंने एक कॉपी बनाई है, उस कॉपी पे मैं लिखती हूँ, तो आप वो कीजिए। और बाबा को उन्हीं के मंदिर में नहीं, आप चाहे शिव जी के मंदिर में, दुर्गा माँ के मंदिर में, गायत्री मंदिर में, या किसी मस्जिद में भी आप जा कर के आप कहेंगे हे साईनाथ आप यहाँ विराजित है ना, तो बाबा आपको बहुत प्यार देंगे। मेरा विश्वास है बाबा पे, क्योंकि बाबा ने मेरी बहुत प्रार्थनाएं सुनी हैं और मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ से बाहर निकाला है। तो बस इतना ही कहना है कि साईं बाबा की जो लीला है ना, हमारे जो साईं हैं उनकी लीला अपरंपार है, कोई नहीं समझ सकता। और मैं खुद नहीं समझ पाई कि बाबा ने मेरे साथ में ये लीलाएं की, सब कुछ उन्होंने काम मुझे दिया, और फिर वो काम खुद ब खुद पूरा होता गया और इतनी आसानी से होता गया कि मुझे खुद नहीं पता चला। तो वो सारी चीज़ें बाबा की लीला है, उनकी लीला अपरंपार है। बाबा पे विश्वास रखिए, श्रद्धा सबरी रखिए। उनके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जैसे उन्होंने मुझे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया है ना, अगर आप भी उन पे अटूट श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो आपको भी सुखी रहने का आशीर्वाद वो ज़रूर देंगे, किसी या किसी रूप में आके देंगे। मेरा इतना ही कहना है। आप उन पे श्रद्धा रखिए, सबरी रखिए, विश्वास रखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ज़िंदगी में तो कभी कुछ अब कमी नहीं रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके समय ज़रूर बदलेगा, क्योंकि जब शिरडी के दाता खुद चल करके आ गए, मुझे दर्शन दिए, तो समय ज़रूर बदलेगा, और सुखी रहने का आशीर्वाद दिया है तो हर मनोरथ पूर्ण करेंगे वो। तो आप उन पे विश्वास रखेंगे, एक विश्वास का दीपक बाबा के नाम जलाएंगे ना, ये कह के कि हे देवा यही मेरा श्रद्धा और सबरी का दीपक है, इसे स्वीकार कीजिए, तो वो स्वीकार करेंगे। बस उन पे अटूट श्रद्धा रखिएगा। कभी भी किसी की बुराई मत कीजिएगा। अगर कोई गलत भी करे ना, तो बाबा से जाके बोलना कि बाबा सब संभाल लेना, बाबा सब कुछ संभाल लेंगे, सबके मन को बदल देंगे। इवन मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज मेरी फैमिली जो है ना, उसका मन कहीं ना कहीं बाबा ने बदल दिया। मेरी फैमिली मुझसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहती थी, लेकिन मैं बाबा से हमेशा प्रार्थना की कि बाबा प्लीज़ मेरे परिवार के मन को बदल दो। बाबा ने कहीं ना कहीं मेरे परिवार के मन को बदला।
आज हमारे पास में पैसे बहुत कम हैं, लेकिन हमारे बीच में प्रेम है, हम सुकून का खाना खाते हैं। तो बस बाबा पे विश्वास रखिए, श्रद्धा सभी रखिए, आपको सब मिलेगा। ओम साई राम, जय साई राम, शिरडी के दाता की जय। हर हर महादेव।